पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हमको ऐसी कोई किताब नहीं मिलती, ऐसा कोई विद्वानी, कोई ऐसा ज्ञाता, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा चेला, कोई ऐसा मत, कोई ऐसा मतांतर, कोई ऐसी मान्यता, कोई ऐसा विवरण, कोई काल्पनिक विवरण भी नहीं मिलता जो ये कहे कि शनिवार का दिन मनहूस दिन है, खराब दिन है और इस कारण से खराब है, इस कारण से मनहूस है। आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा या कोई कहानी मिलेगी कि शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन मनहूस दिन है, खराब दिन है, तो आप ये सवाल कर डालोगे कि ये मनहूस कैसे है, और आप उस कहानी का पोस्टमार्टम कर डालोगे, डिस्ट्रक्शन कर डालोगे, चीरफाड़ कर डालोगे, इतने सारे सवाल जवाब कर डालोगे कि वो कहानी हवा में तार तार होकर उड़ जाएगी। इसलिए पूरे जीवन में सिर्फ एक अफवाह मिलती है, सिर्फ एक हवा में मिलता है कि बचपन से बताया जाता है कि शनिवार बड़ा अशुभ है। हमें भी बताया गया, हम लोगों के मुंह से सुनते थे। एक आदमी आता था, वो कुछ छोटे से बर्तन में एक लोहे की आकृति बना के काला काला उसको पोत के और वो दरवाजे पर खड़ा होता था कि इसमें तेल डाल दो और इसमें पैसा डाल दो। एक और आदमी आता था जो नींबू और मिर्च लेके आता था और वो जगह जगह बांध के पैसा कमाता था। कई बार हमको कोई शनि के नाम से कोई काला काला आकृति दिखाई जाती थी और कई बार उसका कोई टेम्पल भी होता था। पर यह बताने को कोई तैयार नहीं कि ये जो अशुभ शनिवार है, ये जो अनहैप्पी शनिवार है, ये है क्या बवाल, और फिर पूरा देश इसमें काम क्यों करता है, फिर पूरा देश घर से बाहर निकलता क्यों है, फिर पूरा देश अपने काम पे जाता क्यों है, ये बताने को कोई तैयार नहीं। ये तो बताया कि एक हमारे ग्रह का नाम सैटर्न है और उसको शनि ग्रह करके उन्होंने बदला है, नाम को हिंदी में डाला है शनि ग्रह करके। पर वार का मतलब क्या है ये कोई बताने को तैयार नहीं। शनि का मतलब क्या है, शनि का मतलब क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं। कोई किताब नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई भाषण नहीं, दूर दूर तक कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं। बस दिमाग में डाल रखा है कि जो शनिवार है वो अशुभ है, लोहा नहीं खरीदना है ऐसा बताया जाता है उस दिन, और कोई बहुत बढ़िया काम नहीं करना है ऐसा बताया जाता है उस दिन। तो क्यों बताया जाता है, कारण क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमको अपने पुराने समर संघ में जाना चाहिए। हमारा समर संघ जगह जगह लोग असेंबली करते थे। एक साथ होना पुराने समय में मुश्किल था, क्योंकि पैदल जाया करते थे लोग, तो एक साथ बड़ी असेंबली कभी कभार होती थी, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, वो भी थोड़े से एरिया की। पर सामूहिक पूरे सारे 16 महाजनपदों की कोई रैली कोई हो तो वो 12 साल में एक बार कोई गढ़ के नाम से, यानी गढ़ माने पूरा समूह इकट्ठा हो किसी गंगा के किनारे, किसी यमुना के किनारे, तो वहां हुआ करती थी, जिसमें यह तय होता था कि अब 4 साल बाद वहां मिलेंगे, अब 8 साल बाद वहां मिलेंगे। सालों का मेला होता था, जो बड़ा मेला होता था। पर आजकल तो आसान है, आजकल तो तुरंत आदमी जहाज में बैठे और जहां चाहे वहां गढ़ गंगा बना सकता है, गढ़ यमुना बना सकता है, गढ़ सरस्वती बना सकता है, कोई सी भी गढ़ है, कोई सा भी मेला है, बना सकता है। तो पुराने समणों के इतिहास में मिलता है, और ये जिक्र मिलता है जो समण सिद्धार्थ गौतम थे जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया, और खासतौर से एक बार तब उन्होंने जिक्र किया जब उनसे एक राजा का जो सेनापति है वो ये पूछने आया कि मैं बार बार युद्ध में क्यों हार जाता हूं, क्या कारण है। क्योंकि वो राजा वज्जी लोगों को जीतना चाहता था, वज्जी गणराज्य को जीतना चाहता था, और वज्जी गणराज्य पे जब भी वो हमला करता था तब उसको मुंह की खानी पड़ती थी, तब कि उनके पास पेड सेनाएं भी नहीं थी, पर उसके साधारण लोग उसकी सेना को, उसकी पूरी ताकत को हरा के उसको घर भेज देते थे। तो वो, क्योंकि बुद्ध को ऐसा बताते हैं कि वो सम्यक समज्ञाता थे, यानी बराबर और सही जानकारी वो रखते थे, तो वो उनके पास जाके निवेदन करता है और कहता है कि मेरे राजा ने कहा है कि पूछ के आओ वो हारता क्यों है इन वज्जी लोगों से, साधारण लोगों से। तब वो बताते हैं आनंद की तरह मुंह कर, क्योंकि युद्ध की बात है इसलिए सीधे जवाब नहीं देते मंत्री को। तो वो कहते हैं कि आनंद, तुमको पता है कि वज्जी लोगों के पास 7 अपरिहार्य नियम है। अपरिहार्य मतलब, अपरिहार्य का मतलब है जो हार से परे हैं, अब अजय नियम है। और वो 7 नियमों में एक नियम वो ये बताते हैं कि वज्जी लोग सन्निपात बहुल करते हैं। सन्निपात बहुल जब तक करते रहेंगे वो हार नहीं सकते। और सन्निपात बहुल का मतलब होता है सन्निकट बैठना बहुल, यानी अधिकतर लोगों को साथ साथ बैठना। जब हम कहते हैं ना सन्निकट बैठ जाओ, तो साथ साथ बैठना बहुल, अधिकतर लोगों को। सारे लोग तो नहीं आ सकते, कोई बीमार भी होगा, कोई घर पे भी रहेगा, कोई मोहल्ले में भी, पर बहुल लोग, अधिकतर लोग साथ साथ बैठते हैं। तो क्या करते थे वो सारे लोग साथ बैठ के संगति लगाते थे। तो संगति में क्या करते थे, संगति में वो आगे की बातें क्या करते थे कि क्या पीछे कष्ट आए हैं, मौसम कैसा है, फसल कैसी है, किसी को कोई परेशानी है, कोई खतरा है, कोई हमला है, उसको कैसे दूर करना है, कैसे नहीं करना है,
कोई नई जानकारी आई है, कोई पुरानी जानकारी आई है, किसी ने कोई इन्वेंशन की है, कोई सामान बनाया है, वो सारी बातें वहाँ करते थे। और वो चलाते कैसे थे? साथ साथ बैठकर अपना खाना अपने कपड़े में बांध कर लाते थे और कुछ खाना फालतू लेके आते थे, कोई और साथी खाए उसके लिए, और अपना सत्तक दंड में बांध के लाते थे। सत्तक दंड सभी के पास होते थे, यानी डंडा सबके पास होता था हथियार वाला, जिसमें वो कपड़े में बांध के अपना खाना लेके आते थे। और वो सारे सामूहिक रूप से आते थे और सामूहिक जाते थे, क्योंकि पैदल चलना होता था, जंगल में जानवर वगैरह हो सकते हैं, इसलिए समूह में जाते थे, गढ़ में जाते थे और गढ़ में आते थे। ये उनका सन्निपात बाहुल का नियम था। तो जो लोग सन्निपात बाहुल में रहते हैं उन्हें कौन पीटेगा, उन्हें कौन हराएगा? क्योंकि वो एक दूसरे के परिवार तक को जानते हैं, वो एक दूसरे के घर के सुख दुख को जानते हैं, उनकी जड़ें चूल्हे में हैं, एक एक घर के बारे में उनकी खानदानों तक की जानकारी दूसरे के पास है। तो वो कुटुंब की तरह, परिवार की तरह रहते हैं संग में। तो जब वो लड़ते हैं तो वो सैनिक जो पेड सेना होती है, पैसा नौकरी के बाद जो सेना होती है जिसको तनख्वाह मिलती है, उसके लिए नहीं लड़ते, क्योंकि उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वो अपने गढ़ के लिए, अपने संघ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रक्षा के लिए जी जान से लड़ते हैं। तो कौन हराएगा ऐसे लोगों को जो बिना तनख्वाह के लड़ते हों और अपने परिवार के लिए जी जान से लड़ते हों? तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उनका 100% अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ऐसा बुद्ध बताते हैं कि जब तक वो लोग असेंबली करते रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, उनको हराना असंभव है। और भी 6 नियम बताए थे। तो वो नियम किस किस ने अडॉप्ट किए, वो नियम दुनिया में कौन कौन लोग फॉलो करता है मिलने का, उसी सन्निपात बाहुल के नाम से सन्निचर्या पड़ी। चर्या मतलब जैसे कहते हैं कि इस मनुष्य की चर्या क्या है, दिनचर्या क्या है। दिन की चर्या मतलब चलना फिरना, जो उसका काम काज है वो क्या है। दिनचर्या मतलब दिन में वो क्या करता है। रात्रिचर्या मतलब, रत्तिचर्या मतलब रात में उसकी चर्या क्या है, या 24 घंटे चर्या क्या है, या महीने की चर्या क्या है, मतलब उसका शेड्यूल क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो सन्निचर्या थी ये, यानी जो साथ साथ बैठने का कार्यक्रम था। उस सन्निचर्या को, उस दिन को ही, क्योंकि 7 दिन बाद का दिन आता था, तो उसको सन्निवार कहा। वार का मतलब होता है मौका, सन्निकट बैठने का मौका, यानी साथ साथ बैठने का मौका, साथ साथ बैठने का दिन। तो सन्निवार बन गया। और ये सन्निचर्या को बाद में उन्होंने बदलकर सन्नी से शनि कर दिया, और शनिचर्या करके फिर इसको शनिचर कर दिया, और शनिचर करके फिर उसको मनहूस कर दिया। किसने किया मनहूस? मनहूस वो करेगा जिसको नुकसान है सन्निचर्या से। ये जो जिनको फायदा है वो तो कहेंगे कि हमारी सन्निचर्या, हमारा शनिवार, हमारा शनिचर हैप्पी है, शुभ है। पर जिसको नुकसान है वो कहेगा अशुभ है, बेकार है, मनुष्य है। और खास तौर से जो उनका सत्तक दंड है उससे तो बड़ा डर लगता है, वो तो सबसे ज्यादा है, तो उसको बंद कराओ। तो सत्तक दंड में आगे धातु भी लगती थी, लोहा तांबा भी लगता था। तो बाद के समय में जब हमारा संघ टूट गया और लोगों का ज्ञान, उनकी जानकारी चली गई, पर उनकी सन्निचर्या नहीं गई, तो सन्निचर्या को उन्होंने धीरे धीरे करके माइंड में डालना शुरू किया कि ये सन्निचर्या है, मनुष्यचर्या है, उनके लिए थी। और सत्तक दंड मनुष्य है, तो सन्निचर्या में लोहा लाना, सत्तक दंड लाना अपशकुन है, इससे नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? जिसके पास वो सत्तक दंड है उसका तो फायदा होगा, उसकी तो रक्षा होगी, रक्षा करेगा जानवर से, किसी भी चीज से। पर जिसको मारेगा उसको तो घाव होगा। इसलिए जिनको पिटते थे या जिनको डर था या जो पाप कर्म करते थे, उन्होंने कहा कि लोहा नहीं, धातु नहीं, उस दिन खरीदनी भी नहीं है, यानी खरीद के भी सत्तक दंड उस दिन नहीं लाना है। फिर उन्होंने असेंबली बंद कराने के लिए कहा कि सन्नी वाले दिन, शनिवार को, शनिचर्या के दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये मनहूस होता है, अपशकुन होता है। और फिर उन्होंने सैटर्न, जो क्योंकि इतना ग्रह का ज्ञान उस समय नहीं था, पर सैटर्न नाम को उन्होंने सन्नी के नाम से, शनिचर के नाम से, शनि ग्रह के नाम से करके उसको भी मनहूस कर दिया। जिस ग्रह का आता नहीं, पता नहीं, दूर दूर तक कोई जानता नहीं, वो भी वहां बैठा बैठा घूमते घूमते सूरज के चक्कर लगाते लगाते मनहूस हो गया। उसकी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ की काल्पनिक कहानी बताती। तो वो जो उन्होंने हथियार बंद किया और उन्होंने जो ये एक साथ मिलने का, बैठने का बंद किया, तो उससे फायदा किसको हुआ? उससे फायदा उनको हुआ जिनको उस असेंबली से नुकसान था। इसलिए शनिवार को आज तक भी मनहूस, अपशकुन, ऐसा नुकसान देने वाला कहते हैं, पर मानता कोई नहीं है, कहने वाले नहीं मानते। आज के दिन ऐसा नहीं है कि लोग अपने बैंक से पैसे नहीं लेके आते हों, कोई ऐसा नहीं है कहने वाला जो अपनी दुकानें बंद रखता हो, कोई ऐसा नहीं है जो अपने जो व्यवसाय है, जो इंडस्ट्री है, उनको बंद रखता हो, कोई ऐसा राजनीतिक नहीं है जो उस दिन संसद जाने से मना करता हो या कोई काम करने से मना करता हो, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है जो अपने दफ्तर को बंद करता हो। कहीं कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ हमारे लिए है। यानी वो हमको कह के अपना काम कर रहे हैं और हमको कह दिया कि ये मनुष्य है, इसको बाहर मत निकलो, अपना हथियार मत लो, इकट्ठे मत हो। तो आपको इकट्ठे होने से रोकने के लिए ये शनिवार मनुष्य शनिवार है। तो आपको क्या करना है? किसी को कुछ नहीं कहना है। हैशटैग हैप्पी सैटरडे, हैशटैग शुभ शनिवार, ये हमारा शनिवार है, शुभ शनिवार है, हमारे लिए सबसे अच्छा है और हमारे सत्तक दंड के साथ है, हमारे भोजन के साथ है, हमारा मिलने का दिन है।
आज के समय में हो सकता है कि आप जब मिलना चाहें तो रविवार की छुट्टी हो, क्योंकि पुराने समय में तो शुभ शनिवार होता था, आजकल रविवार, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर पे चलते हैं। भारत पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर पे चलता है, तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से यहाँ सैटरडे की बजाय संडे की छुट्टी होती है। तो संडे की छुट्टी में मिलो, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सन्निपात बाहुल करना है, शनिचर नहीं है, सन्निपात बाहुल करना है। जिस दिन हम मिलेंगे उसी दिन हमारा सन्निपात हो जाएगा, यानी कि हम पास पास बैठने की चर्या में आ जाएंगे। तो हमको करना चाहिए। जिसने किया उसको फायदा हुआ। किसने किया? जो मुस्लिम लोग हैं वो बाद में आए, जो मोहम्मद साहब हैं वो बाद में आए, उनके मानने वाले जो उनकी मान्यता को मानते हैं, जो उनकी बात को मानते हैं, उन लोगों ने फ्राइडे को सन्निपात बाहुल करना शुरू किया। यानी वो शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं तो उनका सन्निपात बाहुल उस दिन होता है। जो इंग्लिश लोग हैं, यूरोप में हैं, जो ईसा मसीह के मानने वाले हैं, उन्होंने अपना सन्निपात बाहुल संडे में किया। वो संडे में मिलते हैं, उनका संडे में काम होता है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुट्टी वाले दिन अपना सन्निपात बाहुल करते हैं। यहाँ के चर्चों में, यहाँ के गुरुद्वारों में, यहाँ के आश्रमों में लोग सन्निपात बाहुल करते हैं, संडे को करते हैं। और नेपाल के अंदर शनिवार की छुट्टी होती है, सैटरडे की छुट्टी होती है, वहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते। तो वहाँ आज भी चलता है, क्योंकि वो बुद्ध का, नेपाल के अंदर बुद्ध की ससुराल है, इसलिए वहाँ के लोग उनको ज़्यादा मान्यता देते थे। तो आज भी वहाँ शनिवार की छुट्टी होती है, सैटरडे की छुट्टी होती है। तो जो लोग आज भी इकट्ठा हो रहे हैं उस पुरानी पद्धति के हिसाब से वो सेफ हैं। वो आपस में हर हफ्ते मिलते हैं, सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के रोजगार बढ़ा देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कहाँ है मिलने का दिन? जब दुनिया के सारे लोगों का मिलने का दिन है, हमारा मिलने का दिन क्यों नहीं है? हमारा मिलने का दिन ओरिजिनल है, पुराना है, सबसे पहला है, हमें ही देख के लोगों ने सीखा। तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए और शनिवार को कम से कम हम हैप्पी सैटरडे, शुभ शनिवार, शुभ शनिवार करके हमको करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम